नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की जो अपडेट है वो है ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेके। आपको पता है ओबीसी के आरक्षण को लेके बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। उसको लेके उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है। इन्होंने क्या बताया कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए आज बहुत सारे विधायकों ने ओबीसी के युवाओं की आवाज़ विधानसभा में उठाई है, जिसके लिए सभी का आभार। लेकिन कांग्रेस के नेता आरक्षण की विसंगतियों को दूर करके कोई एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि 3.5 साल में हजारों पदों का नुकसान कांग्रेस सरकार में ही हुआ है और वह सारे हजारों पद ओबीसी के युवाओं को चाहिए और 3.5 साल के नुकसान की भरपाई कांग्रेस सरकार करती है। तो हम कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेताओं के आभारी रहेंगे। तो आपको पता है आज के न्यूज़पेपर में भी आया था, कल के न्यूज़पेपर में भी आया था और ये लगातार ट्वीट करके भी बोल रहे हैं उपेंद्र यादव जी कि जो ओबीसी के 3.5 साल में जितने भी पदों का नुकसान हुआ है ओबीसी के कैंडिडेट्स को, वो सारे पदों की भरपाई की जाए, तभी वो कांग्रेस को लगातार ये इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो हम कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेताओं के आभारी रहेंगे और धन्यवाद जताएंगे, अन्यथा कांग्रेस के नेता ओबीसी के युवाओं के साथ वोटों की राजनीति ही कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ ओनली ओबीसी के आरक्षण को लागू करने का मतलब तो ये तो करना ही पड़ेगा इनको, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ अगर इतना ही करते हैं तो ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी मांग पूरी करते हैं कि 3.5 साल में जितने भी पदों के नुकसान हुआ है वो सारी भरपाई करते हैं, तो ये धन्यवाद के पात्र कहलाएंगे। मैच फिक्स करके कांग्रेस के नेता कहेंगे कि हमने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करवा दी है, तो कोई एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि विसंगतियां तो आज नहीं तो कल दूर करनी ही होगी, क्योंकि ओबीसी युवा अब जाग चुका है और आंदोलन कर रहा है। यदि कांग्रेस के नेताओं को एहसान करना है तो हजारों पदों की भरपाई करें। लगातार इनका यही एक मांग है उपेंद्र यादव जी की बच्चों के साथ कि वो ओबीसी आरक्षण में जितने पदों का नुकसान हुआ है इन 3.5 साल में वो सारे पदों की भरपाई करें। देखो, मेरे को लगता भी है कि ये किसी हद तक ये पूरा भी हो जाएगा, बहुत जल्दी ये आपका पूरा हो रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ट्वीट सिर्फ इसी को लेके हैं। आज काफ़ी सारे विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा में भी इस चीज़ को लेके बोला है और उसके लेके मैं आपको ये आप यहाँ देख पा रहे हो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं, यहाँ उन्होंने बोला भी है। ये बहरोड विधायक जी हैं जिन्होंने आज ये इस विधानसभा के अंदर ये बोले हैं इसके लिए। तो आप थोड़ा सा एक क्लिप सुनिए। कंप्यूटर शिक्षक हैं, भर्ती 10,000 है, पेपर ऐसा दिया जाता है आईएएस के जैसा, कांस्टेबल की एग्जाम लिया जाता है, उसमें पेपर दिया जाता है, जो आईपीएस में सेलेक्ट हो गया वो भी सोल्व नहीं कर सकता। क्या चाहती है सरकार? अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के तहत ओबीसी, सीएचए, कंप्यूटर शिक्षक सहित अन्य बेरोजगारों की समस्याओं के तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी ओबीसी के बेरोजगार युवाओं के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है और हैरान हूं मैं इस बात को लेकर के। इतने दिनों से हजारों युवा अलग अलग जगह आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता सरकार के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मांगों को सीरियसली लिया हो, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको सीरियस लिया हो और उसके समाधान के बारे में कोई प्रयास किया हो। और अन्याय ऐसा हो रहा है कि 2019 से लेकर आज तक 1 लाख जो भर्तियां निकली हैं उनमें ओबीसी के बेरोजगार युवाओं का सिलेक्शन 0 है, 0। 1 लाख भर्तियों में एक भी ओबीसी के युवा को नौकरी नहीं मिली है। बात करें उनके साथ में। और इसी प्रकार से कंप्यूटर शिक्षक हैं, भर्ती 10,000 है, पेपर ऐसा दिया जाता है आईएएस के जैसा, कांस्टेबल की एग्जाम लिया जाता है, उसमें पेपर दिया जाता है, जो आईपीएस में सेलेक्ट हो गया वो भी सोल्व नहीं कर सकता। क्या चाहती है सरकार? सरकार ये चाहती है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ इन्होंने विधायक जी ने बोला है ओबीसी की जो विसंगति है इनको लेके भी बोला है और कंप्यूटर शिक्षक और कांस्टेबल भर्ती को लेके भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो देखो, जल्दी से जल्दी हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके। बाकी आपका इस चीज़ पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की और अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।